दोस्तों महंगा फ़ोन खरीदना दरअसल एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको महंगे फ़ोन्स फ्लैगशिप फ़ोन्स नहीं खरीदने चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ईएमआई पर फ़ोन लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पर, किश्तों में लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं। दरअसल उसमें आपको बोलते हैं कि आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता, जितना ही आप फ़ोन ले रहे हो उतना ही पैसा आपको जमा करना है। जबकि क्लियरली गाइडलाइंस है कि ऐसा नहीं होता। और कोई भी आपको अगर कोई किश्तों में चीज़ दे रहा होता है तो दोस्तों वो उसकी जो मूल कीमत है उससे ज़्यादा ही आपसे वसूल कर रहा होता है। ये तब भी होता है जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको अगर आप 100 रुपये देते हैं तो 110 120 चुकाने पड़ते हैं। लोग महंगे फ़ोन खरीद कर फंस जाते हैं क्योंकि जो नए फ़ोन खरीदने की खुशी होती है दोस्तों वो नॉर्मली 10 से 15 दिन रहती है और उसके बाद पछतावा ही रहता है कि अब इस फ़ोन की किश्तें मुझे 2 साल 3 साल 4 साल देनी। यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तर्क हैं जो बिल्कुल यही बताते हैं कि आपको महंगे फ़ोन नहीं खरीदने चाहिए। सबसे पहला तर्क लोग ये बोलते हैं कि आप महंगे फ़ोन खरीदते हो तो उसमें प्रोसेसर अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस कोई 1-1.5 लाख के फ़ोन में आ रही है तो आप उसका कर क्या रहे हो, ये सोचने वाली बात है। अगर आपने 1 लाख का फ़ोन खरीदा है तो क्या उस पर आप प्रोसेसिंग और ग्राफिक्स अगर अच्छे हैं तो क्या आप साइबर पंक गेम खेल रहे हो, GTA 5 खेल रहे हो? और दोस्तों ये गेम कभी फ़ोन में आएंगे भी नहीं, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग से आप करने क्या वाले हो? ज़रा सोचो। आपके पास 1.5 लाख का फ़ोन है, आप व्हाट्सएप चलाते हो, वेब ब्राउजिंग करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या और वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो। सिर्फ इतनी बेसिक चीज़ के लिए आप इतना हाई एंड प्रोसेसर खरीद रहे हो, इसका कोई पॉइंट नहीं बनता और ये वेस्ट ऑफ मनी है। ये प्रोसेसर होंगे कैपेबल, लेकिन आप अपने फ़ोन से बिटकॉइन माइन नहीं करने वाले हो, ना ही आप अपने फ़ोन से कोई साइंटिफिक रिसर्च करने वाले हो, ना ही आप अपने फ़ोन में कोई हाई एंड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने वाले हो, जो कि फ़ोनों के लिए हाई एंड वाले आते भी नहीं हैं। तो कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग ही चाहिए तो क्यों ना आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद लो। आपको आधे से चौथाई कीमत पे आपके फ़ोन से ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी और आपके फ़ोन से एक बेटर गेमिंग मशीन आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में पा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि लोग मोबाइल से ही गेम खेलना चाहते हैं। अगर आप मोबाइल से ही गेम खेलना चाहते हैं तो आप एसूस का ROG फ़ोन खरीद सकते हैं। ये कीमत में चौथाई होता है और परफॉर्मेंस में 4 गुना ज़्यादा होता है। ये गेमिंग के लिए बनाया जाता है। जी हाँ, मोबाइल गेमिंग एग्जिस्ट करती है और मोबाइल गेमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हो तो आपको एक गेमिंग फ़ोन खरीदना चाहिए, एक फ्लैगशिप नहीं खरीदना चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा। दूसरा तर्क लोग ये देते हैं कि हमें एक अच्छा कैमरा चाहिए। दोस्तों अगर आप 12 13 15 मेगापिक्सल से ऊपर आपको अगर क्वालिटी चाहिए, टॉप नॉच चाहिए, आप ये बोलते हैं कि मैं तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहता हूँ इसलिए मुझे आईफोन चाहिए। प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आईफोन क्यों चाहिए? आप एक एंट्री लेवल DSLR भी खरीद सकते हैं और वो चौथाई कीमत पे या आधी कीमत पे आ जाएगा और आप किसी भी आईफोन से बेटर परफॉर्म करेगा। अगर प्रोफेशनली करना है तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीद रहे हो? यहाँ पर बहुत सारी तर्क होंगी कि मुझे रील्स बनाना है, ये बनाना है। दोस्तों आप DSLR कैमरा से रील्स बना सकते हैं, उसको प्रोफेशनली एडिट भी कर सकते हैं। DSLR कैमराज में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज भी लगा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और जो प्रोफेशनलिज्म है वो किसी भी फ़ोन से ज़्यादा होता है एक DSLR का। हाँ, इसमें ये एक पॉइंट बनता है कि अगर आप एक पॉकेट कैमरा चाहते हो, आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो एक ऐसे हाई एंड फ़ोन को लेकर जो एक एंट्री लेवल DSLR के बराबर कैमरा देता हो, तब तो आपको आईफोन खरीदना चाहिए। उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ कैमरा के लिए एक 1.5 लाख का फ़ोन खरीदने की। दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलना चाहता हूं कि आप कितना भी महंगा फ़ोन खरीद लो, वो 2 साल में पुराना हो जाएगा, बल्कि 1 साल में ही पुराना हो जाएगा। आपने देखा होगा हर 1 साल में एक नया आईफोन आता है। अगर मैं आज एक 1.5 लाख का आईफोन खरीद लेता हूं तो दोस्तों सिर्फ 12 महीनों में, जी हां, सिर्फ 12 महीनों में वो पुराना हो जाएगा। एक और नया आईफोन आ जाएगा और मेरा सबसे लेटेस्ट और बढ़िया फोन होने का स्टेटस सिर्फ 12 महीने में खत्म हो जाएगा। आज का दौर ऐसा आ चुका है कि आप एक बजट फोन खरीदेंगे तो वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है। बजट फोन हो या आपका प्रीमियम फोन हो, ये दोनों ही 2 साल तक ही नहीं रहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ़ोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 2 साल में ख़त्म होने लगती हैं। अगर एक पावर यूज़र हो तो उसकी बैटरी जवाब दे देगी। अगर आपने कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदा है तो सॉफ्टवेयर उसमें पुराने हो जाएंगे, या 2 साल बाद कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आपका हाई एंड फ़ोन पुराना हो जाएगा और एक कोई बजट वाले फ़ोन में आपसे ज़्यादा फीचर आ जाएंगे।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपने प्रीमियम फ़ोन खरीदा है कोई जो सिर्फ 4G कैपेबल है कुछ सालों पहले और अभी 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अभी एक 12,000 का फ़ोन आपके 1.5 लाख के फ़ोन को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उसमें 5G है और आपके पुराने फ़ोन में 5G नहीं है। अगली चीज़ है कि आपका 10,000 या 11,000 का फ़ोन और आपका 1.5 लाख का फ़ोन या 80,000 का एंड्रॉयड फ़ोन, दोस्तों दोनों ही एंड्रॉयड चला रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर वाइज देखें तो फीचर वाइज देखें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ज़रा सोच के देखिए, एक 1 लाख का फ़ोन सैमसंग का या कोई और कंपनी का और एक 11,000 का फ़ोन, दोनों ही एंड्रॉयड 13 चला रहे हैं। ये सोचने में तो काफ़ी ठीक लगता है, लेकिन एक तरह से सोचें तो ये क्या है? एक इंसान सिर्फ 11,000 देकर एंड्रॉयड 13 ले रहा है और एक इंसान 1 लाख रुपए देकर भी एंड्रॉयड 13 ही ले रहा है। हार्डवेयर कैपेबिलिटीज तो वैसे भी कोई 100% यूटिलाइज नहीं कर पाता। बात करें सॉफ्टवेयर की तो दोनों फोन में सिमिलर हैं। तो क्या पॉइंट बनता है 1.5 लाख या 1 लाख रुपए खर्च करने का जब आप सेम सॉफ्टवेयर 11,000 में भी पा सकते हैं? दूसरी चीज यह है कि जितने भी प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स आते हैं दोस्तों, उन सभी में बैटरी अच्छी नहीं मिलती आपको। आप चाहे आईफोन को उठा के देख लो, सैमसंग की लेटेस्ट S सीरीज देख लो या कोई भी प्रीमियम फोन देख लो, इन सब की बैटरियां या तो 3,000 और 4,000 mAh के बीच में ही पड़ी हुई रहती हैं। जबकि बात करें एक बजट फ़ोन की, तो आपको बजट फ़ोन्स में 4,000 से लेकर 6,000 mAh की बैटरी तक के बीच में बहुत कॉमनली मिल जाएंगी। और मैं तो कहता हूं कि 12,000 के फ़ोनों में आजकल 5,000 mAh की बहुत बढ़िया बैटरी देखने को मिलती है। तो बैटरी वाइज भी देखें तो ये जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं और बजट फ़ोन इसमें आगे निकल जाते हैं। अब किन लोगों को ले लेना चाहिए महंगा फ़ोन? आप यार अगर नहीं मानना चाहते, आप अपने पैसे झोंको ऐसे फ़ोन में जो 1 साल में पुराना हो जाए, ऐसी चीज़ में जो डेप्रिशिएट होती है, मतलब आप फ़ोन खरीद लो 2 महीने के अंदर पुराना हो जाएगा, मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगा, आपके पैसे चुटकी में आधे हो जाएंगे। जैसे ही आपने नया फ़ोन खरीदा 1 लाख का, उसका डब्बा खोला, वो अनबॉक्स हो गया, मार्केट वैल्यू 30,000 40,000 उसी वक्त कम हो गई जिस वक्त आपने उसके बॉक्स की टेप हटाई। अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप करना चाहते हो तो करो। तो सबसे पहले तो आप तो उन लोगों को ले लेना चाहिए महंगा फ़ोन जिनके पास बेइंतहा पैसा है और उनको समझ नहीं आ रहा कि इन पैसे को मैं कहाँ फेंकूँ। ऐसे इंसानों को ये फ़ोन खरीदना चाहिए। दूसरा ये कि आप शो ऑफ करना चाहते हो दोस्तों, शोबाजी। आपकी ज़िंदगी खोखली है, आपके जीवन में कुछ दिखाने के लिए नहीं है, आप ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर रहे हो, पापा के पैसों पे ऐश कर रहे हो और आपको शो ऑफ करना है। मतलब इससे बदतर ज़िंदगी और क्या हो सकती है कि आपको लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी, आपका दिमाग, आपके टैलेंट में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप दिखा सको। आपके पास दिखाने के लिए सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, मतलब एक ऐसी वस्तु है जो आप दिखा के अपना स्टाइल जमाना चाहते हो। अगर इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो तो माफ़ करना मेरे दोस्त, लेकिन आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू करना चाहिए और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी भलाई के लिए और परिवार की भलाई के लिए सोचना चाहिए। और ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ पर पैसे ना, मतलब अगर कम नहीं हो रहे तो कम से कम बराबर उतने तो रहें। बढ़ाने की तो खैर दूसरी बात है, लेकिन अगर कम नहीं करना चाहते तो बराबर तो रहें, ये चीज़। और महंगे फ़ोन उन लोगों के लिए भी आजकल सही हो गए हैं जो पावर गेमर है। मतलब आप गेमिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी 1.5 लाख 1 लाख खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 20-30 हज़ार में अच्छा गेमिंग फ़ोन मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हो। और डेस्परेटली अगर पॉकेट कैमरा चाहिए आपको दोस्तों, तो भी आप, क्योंकि मार्केट में आजकल पॉइंट एंड शूट तो है ही नहीं, यानी कि जो छोटे कैमराज आते थे उनकी जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली है। तो अगर आप वो हो तो भी आप ले सकते हो। या तो देखो, आखिरी पॉइंट ये बनता है कि कोई बहुत अमीर दोस्त है आपका, अमीर बॉयफ्रेंड है जो पैसे लुटा रहा है आपके ऊपर, अगर गिफ्ट में कोई मिल जाए आपको बिना पैसे खर्च किए तो बेझिझक होकर ले लेना, लेकिन सही जगह से लेना। ऐसी जगह से लेना जो सही में आपको देने के काबिल है या जो आप डिज़र्व करते हो कि आप उससे इतना महंगा गिफ्ट ले सकते हो। देखो, मार्केट में ये चीज़ है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 20 से 25 हज़ार का फ़ोन चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कमाते ही 20,000 हो और आप फ़ोन 2 लाख का लेके चल रहे हो। ऐसी चीज़ तो फिर बेकार है। आपको मालूम है, जो आप महंगा फ़ोन लेके चल रहे हो, अगर वो खो गया तो क्या होगा? कितना बड़ा नुकसान होगा आपको। जब आप नया फ़ोन खरीदोगे ना महंगा, तो बहुत ही जल्दी मन भर जाएगा आपका और बाद में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। रहेगी तो सिर्फ किश्तें, अगर किश्त में रहेगा तो सिर्फ पछतावा कि मैंने 1.5 लाख रुपए इस चीज़ में खर्च कर दिए जो मेरी ज़िंदगी में मैटर ही नहीं करती। एक सर्वे में ये पता लगा है कि जब आप नया फ़ोन खरीदते हो और जब उसे इस्तेमाल करते हो
तो कुछ महीने बाद आपको ये पता ही नहीं होता और आप नोटिस ही नहीं करते कि आप कौन सा फ़ोन चला रहे हो, क्योंकि आप बहुत यूज टू हो जाते हो। आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी हैबिट सारी लग जाती हैं उसमें, तो कुछ भी नयापन नहीं लगता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 12,000 का फ़ोन है या 1.5 लाख का। आपकी जो जीवन शैली है या जो आपकी दिनचर्या है वो सब ऐसे ही चलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपको महंगे फ़ोन खरीदने ही नहीं चाहिए, और ये ज़िंदगी में सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। अगर आप मिडिल क्लास हो तो ये सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट है, महंगे फ़ोन खरीदना। और दोस्तों मैं कहता हूँ कि 10 से 20 हज़ार के बीच में जो ये रेंज आती है ये सबसे बेस्ट होती है दोस्तों। इसमें आपको अपडेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बैटरी भी बहुत अच्छी मिल रही है, और आप यार मन चाहे तो 1-2-3 साल में फ़ोन बदल भी सकते हो, जबकि प्रीमियम फ़ोन खरीदने के बाद आपको एक ही फ़ोन कई साल तक चलाना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस तरह की डार्क रियलिटी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों को पता लग पाए कि ये असली महंगे स्मार्टफोन का ट्रैप आखिरकार है क्या, और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्यों ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इथिकल हैकिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।